हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर ए, टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। ऑप्शन बी है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशो। ऑप्शन सी है बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म में इन सब फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, फॉलोइंग्स आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एटलीस्ट 2%, ऑप्शन बी देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ऑप्शन सी इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन डी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो यहाँ पे बेटा जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बेटा इसके अलावा बाकी जो हैं वो एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए। बट किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली रखें। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो डिसाइड करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ऑप्शन बी है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन सी है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट एंड लाइबिलिटी आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन बी। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में आप एक माइनर को अपना पार्टनर बना सकते हो, बट अगर उससे उस पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट होता है तभी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप ए the act of any partner is binding on all the partners, option B binding all that partners, option C only binding of all the partner except that particular partner, और option D है none of the above। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन ए, the act of any partner is binding on all the other partners। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि किसी एक पार्टनर का काम, ठीक है, उसके लिए बाकी सभी पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है, तो वो फर्म के बिहाफ पर किया है और सभी पार्टनर्स को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स with the firm is that of, ऑप्शन ए है एज एन ओनर, ऑप्शन बी है एज एन एजेंट, ऑप्शन सी है एज एन ओनर एंड एज एन एजेंट बोथ, ऑप्शन डी है मैनेजर। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो सही जवाब है ऑप्शन सी, एन ओनर एंड एन एजेंट। कि एक जो पार्टनर है बेटा वो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए ओनर के रूप में भी काम करता है, मालिक तो है ही है, और वो एज एन एजेंट भी काम करता है क्योंकि वो दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए भी काम करता है। तो इसलिए जो सही जवाब है बेटा इसमें वो सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 20। तो सही जवाब जो है बेटा वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2। ऑप्शन ए दैट इज 2। सबको पता है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कम से कम
दो पार्टनर्स का होना जरूरी है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, नंबर ऑफ अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी, कि एक फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। ऑप्शन ए है मैक्सिमम 2, ऑप्शन बी है मैक्सिमम 10, ऑप्शन सी है मैक्सिमम 100 और ऑप्शन डी है मैक्सिमम 50। तो सही जवाब है बेटा मैक्सिमम 50। कंपनी एक्ट 2013 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है दैट दे कैन प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बट इट शुड नॉट एक्सीड 100। तो फिलहाल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिटरमाइन किए हैं बेटा, वो डिटरमाइन किए हैं 50। तो इसका मतलब है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं बेटा, वो हो सकते हैं 50। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, सी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, डी डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी अनलिमिटेड। ऑप्शन बी अनलिमिटेड, कि एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है, ठीक है बेटा, वो पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है और वो इतनी अनलिमिटेड होती है कि अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो उन पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को बेच के, ठीक है, आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन अ बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो इसमें जो बेटा सही जवाब है वो है बेटा आपका ऑप्शन डी, वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर कैरी करें, सभी पार्टनर भी कैरी कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी सभी पार्टनर्स के लिए बिजनेस को कैरी कर सकता है। तो ये ऑप्शन बेटा हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का होना कोई कंपलसरी नहीं है। आप एक ओरल पार्टनरशिप भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, जिसमें आपको कोई पार्टनरशिप डीड बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि दो दोस्त मिलकर किसी भी एक काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, बट उन्होंने ओरली डिसाइड कर लिया कि हम लोग कितना कितना पैसा लगाएंगे और हम लोग कैसे कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोस्पेक्टस, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका सही जवाब है बेटा डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड का ये दूसरा नाम है, तो इसको बेटा आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। तो इसमें बेटा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें ये लिखा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड? ऑप्शन ए है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड,
ऑप्शन बी है व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन द पार्टनर्स। ऑप्शन सी है व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स वरीज। ऑप्शन डी है व्हेन द पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो बेटा जो सही जवाब है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म में तो हम लोग बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन्फोर्स कर देते हैं, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इन पार्टनर्स कैपिटल। ऑप्शन ए एट 5% पर एनम, ऑप्शन बी एट 6% पर एनम, ऑप्शन सी एट 12% पर एनम और ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो इसमें बेटा सही आंसर है ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट विल बी। ऑप्शन ए है 6% सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है 12% सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है 12% कंपाउंड एनुअल। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है बेटा, अगर 6% आप कहोगे आपका आंसर 6% है तो वो गलत है। 6% का मतलब होता है बेटा अगर आपने एक दिन पैसा यूज किया है लोन का तो भी 6% देना पड़ेगा, पूरे साल यूज किया है तो भी 6% देना पड़ेगा, 2 साल यूज किया है तो भी 6% देना पड़ेगा। जबकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटा वो होता है 6% पर एनम, कि जितने टाइम तक आप यूज करोगे तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। A has given a loan of rupees 50,000 to the firm. At the end of the year, loss was incurred in the business. Following interest may be paid to A by the firm at 5% per annum, at 6% per annum, at 6% per month. Option D, as there is a loss in the business, interest cannot be paid. तो बेटा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 6% पर एनम, 6% पर एनम। इसका मतलब है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको जो इंटरेस्ट है बेटा लोन पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी फर्म के लिए चार्ज है, क्योंकि ये आपकी फर्म के लिए चार्ज है। और चार्ज का मतलब है कंपलसरी एक्सपेंसेस, जो आपको पे करना ही पड़ता है चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या फिर ना करे। अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज विड्रॉन रुपीज 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। ऑप्शन ए है एट 5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर मंथ। ऑप्शन डी है नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना तो फर्म किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और ना ही फर्म किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है ए एंड बी आर पार्टनर्स
in a partnership firm without any agreement. A devote more time for the firm as compared to B. A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit. ऑप्शन ए है 6% ऑफ द प्रॉफिट, ऑप्शन बी है 4% ऑफ द प्रॉफिट, ऑप्शन सी है 5% ऑफ द प्रॉफिट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो सही जवाब है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई पार्टनर फर्म को कितना भी टाइम दे, उसके लिए कितना भी काम करे, ना तो उसको कोई कमीशन दी जाती है बेटा और ना उसको कोई सैलरी दी जाती है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। ऑप्शन ए है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी है प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, ऑप्शन डी है प्रॉफिट बेस सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, ऑप्शन डी है 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन ए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में बोला गया है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। ऑप्शन ए है प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी है रिजर्व, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और ऑप्शन डी है गुडविल। तो बेटा जो सही जवाब है वो है बेटा ऑप्शन ए प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होता है, अनटिल अनलेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये ना बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होता है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल इन द रेशो डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ऑप्शन सी है इक्वली और ऑप्शन डी है इन द रेशो ऑफ टाइम डिवोटेड। तो जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन सी इक्वली, ऑप्शन सी इक्वली। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा बेटा, और जिसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर इक्वली करना पड़ेगा। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन ए इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ऑप्शन बी interest will be charged at 5% per annum on partners drawing, option C interest will be charged at 6% per annum on partners drawing, option D interest will be charged at 12% per annum on partners drawing। तो इसका जो सही जवाब है बेटा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसका जवाब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा, और वो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। तो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन सी,
ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। हमें पता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कहता है कि हमें पार्टनर्स ने जो लोन दिया है फर्म को उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा 25th क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनरशिप फर्म विल फॉलो। ऑप्शन ए है कंपनी एक्ट 2013, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब है बेटा वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अकॉर्डिंगली अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ता है। तो बेटा आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसमें हमने 2 टॉपिक अपने कवर किए हैं। पहला है बेटा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके बारे में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।